नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। बिहार चुनाव के लिए प्रचार का समय अब खत्म हो गया, इसीलिए जाते जाते नीतीश कुमार बिहार के लोगों से भावुक अपील कर गए कि ये उनका आखिरी चुनाव है और अंत भला तो सब भला। और जान लीजिए, आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। अब आप बताइए, वोट दीजिएगा ना इनको? हाथ उठा के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम इनको जीत का माला समर्पित कर दें, जीत का माला समर्पित करें। नीतीश कुमार का ये बयान आखिरी समय में मारे गए ब्रह्मास्त्र के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान नीतीश कुमार के इस आखिरी ब्रह्मास्त्र को भी फेल करने में जुट गए। बिहार चुनाव की शुरुआत से ही नीतीश कुमार की पार्टी के पीछे हाथ धोकर पड़े चिराग पासवान को जैसे ही पता चला कि सीएम नीतीश कुमार अब अगला विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो उन्होंने तुरंत ट्विटर पर मोर्चा संभाला और नीतीश कुमार पर जबरदस्त हमला बोल दिया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, साहब ने कहा है कि ये उनका आखिरी चुनाव है। इस बार पिछले 5 साल का हिसाब दिया नहीं और अभी से बता दिया कि अगली बार हिसाब देने आएंगे नहीं। अपना अधिकार उनको ना दें जो कल आपका आशीर्वाद फिर मांगने नहीं आएंगे। अगले चुनाव में न साहब रहेंगे न जेडीयू, फिर हिसाब किससे लेंगे हम लोग। एक और ट्वीट में चिराग पासवान ने बिहार की जनता से बीजेपी एलजेपी सरकार बनाने के लिए अपील करते हुए कहा, जेडीयू प्रत्याशी को दिया गया एक भी वोट कल आपके बच्चे को पलायन पर मजबूर करेगा। बिहार को और बर्बाद नहीं होने देना। असंभव नीतीश, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, लोजपा भाजपा सरकार के लिए सभी लोजपा और भाजपा के प्रत्याशी को अपना आशीर्वाद दें। चिराग पासवान ने पूरे बिहार चुनाव में अपना अभियान जेडीयू के खिलाफ लेकिन बीजेपी के समर्थन में चलाया। गुरुवार को भी जब तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था, तो उन्होंने नीतीश कुमार पर ही हमला बोला और बीजेपी के लिए वोट मांगा। चिराग पासवान ने इधर नीतीश कुमार पर निशाना साधा तो उधर अपने नेता पर वार से बौखलाए जेडीयू नेता नीरज कुमार ने भी जबरदस्त पलटवार किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा, एनडीए की आंधी में जब लालटेन की लौ बुझ गई, फिर चिराग की क्या बिसात, इसे तो बुझना ही था। चिराग के पास अब तेजस्वी यादव जिंदाबाद करने के सिवा कोई चारा शेष नहीं। फिलवक्त देखना लाजमी है कि दिल्ली का रुख करते हैं या फिर अभिनय की काल्पनिक दुनिया में। जहां फेल हो, राजनीति का रुख किए। जेडीयू और एलजेपी के बीच ट्विटर पर जंग देखकर आप समझ सकते हैं कि चुनाव प्रचार का समय भले ही खत्म हो गया, लेकिन सोशल मीडिया पर भी दोनों दलों के नेताओं के बीच जमकर जुबानी तीर चल रहे हैं। बहरहाल आपको बता दें, बिहार विधानसभा के 2 चरण का चुनाव खत्म होने के बाद अब सबकी नजरें तीसरे पर लगी। इस अंतिम चरण में जिन 78 सीटों पर चुनाव होना है, उनमें सर्वाधिक 23 सीटों पर राजद और जदयू आमने सामने होंगे, जबकि आरजेडी और बीजेपी का मुकाबला 20 सीटों पर होगा। इस चरण की 3 सीट पर विकासशील इंसान पार्टी और आरजेडी के बीच चुनावी भिड़ंत होनी। नतीजे 10 नवंबर को आएंगे।